कि ऐसा शिवलिंग पूरे भारतवर्ष में नहीं है। अच्छा। जो भी आप मनोकामना मांगना चाहते हैं वो साल भर के अंदर मनोकामना आपका पूरा हो जाएगी। एक साल के अंदर? जी हाँ। कोई भी मनोकामना? कोई भी ऐसा मांगिए जो कि मनुष्य जाति का लायक हो। अब ऐसा नहीं मांग लीजिए कि हम रास्ता में जा रहे हैं 10 किलो सोना गिरल मिल जाए, तो भाई असंभव भी नहीं है। 5000 साल पुराने भोलेनाथ के इस मंदिर में एक साल के अंदर मांगी गई मुरादें पूरी हो जाती है। फिलहाल इस वक्त हम नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड अंतर्गत धनियामा पहाड़ी पर मौजूद है। धनियामा पहाड़ी पर 5000 साल पुराना एक अद्भुत शिवलिंग है। इस शिवलिंग की स्थापना किसने की है, आज तक ये रहस्य रह गया है कि आखिर यहां भगवान भोलेनाथ का ये अद्भुत शिवलिंग को किसने बनाया है। सामने में आप देख लीजिए, ये वही नजारा है, धनियामा पहाड़ी का नजारा है और इसी पहाड़ी पर भोलेनाथ का एक अद्भुत शिवलिंग है। और इस शिवलिंग के बारे में बताया जाता है कि यहां जरासंध की पुत्री रानी धन्यावती पूजा करने के लिए प्रतिदिन आती थी। जैसा कि आप सामने में देख लीजिए, ये शिवलिंग है और 5000 साल पुराने इस अद्भुत शिवलिंग को आप देखकर सहज ही अंदाजा लगा रहे होंगे कि आखिर ये शिवलिंग कहां है। तो ये नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड में है और नारदीगंज प्रखंड में आने के बाद आप इस शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं। अद्भुत और अकल्पनीय शिवलिंग है। 5000 साल पुराना यह शिवलिंग के बारे में बताया जाता है कि मगध सम्राट राजा जरासंध की पुत्री धन्यावती प्रतिदिन महादेव की पूजा करने के लिए आती है। और आपको भी मालूम है कि राजा जरासंध जो थे वो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। बाकी सब कुछ यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, वो बताएंगे कि आखिर कितना पुराना ये शिवलिंग है और कितने दिनों में यहाँ मांगी गई मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि लोग इसे मनोकामना शिवलिंग के नाम से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका सरकार? छोटेलाल पांडे। छोटेलाल पांडे, आप यहीं के पुजारी हैं? जी हाँ। ये कौन सा जिला में पड़ता है शिवलिंग? ये नवादा जिला में पड़ता है। अच्छा। और नारदीगंज प्रखंड में पड़ता है। इस शिवलिंग का क्या इतिहास है, कितना पुराना ये शिवलिंग है सरकार? ये शिवलिंग द्वापर का है। द्वापर का? जी हाँ, क्योंकि लगभग 5000 वर्ष 5000 साल पुराना ये शिवलिंग है। और यहाँ धन्यावती जरासंध की लड़की थी, वो प्रत्येक दिन पूजा करने के लिए आती थी। प्रतिदिन आती थी पूजा करने के लिए अपना पूरा चाक चौबंद व्यवस्था के साथ? जी हाँ। और यहाँ पूजा करके जाती थी और पूजा करके चली जाती थी। अच्छा, इस शिवलिंग के बारे में क्या जानकारी है आपको? कैसे ये शिवलिंग प्रकट हुए या फिर जरासंध ही इनको बनवाए थे? क्या इसका जानकारी है? ये तो कोई बता नहीं सकते हैं। कोई नहीं बता सकता जी, इतिहास भी नहीं बता सकती है, लेकिन इतना हम लोग जानते हैं कि यहाँ जरासंध की लड़की धन्यावती पूजा करने के लिए आती थी और पूजा करके चली जाती थी। लेकिन इसका स्थापना किसने किया ये नहीं मालूम है? जी नहीं, इसकी जानकारी नहीं इसकी जानकारी। तो यानी ये स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए? जी हाँ। यहाँ कितने शिवलिंग हैं? यहाँ 12 शिवलिंग। 12 शिवलिंग है, जिसमें 3 ठो आकार वाला है। 3 आकार वाला? जी हाँ, और बाकी नए आकार का है सब। बाकी सब शिवलिंग है और बाकी सब में चेहरा स्वरूप है भगवान। बस। ऐसा शिवलिंग यहाँ आसपास में है या नहीं? जी नहीं, आसपास में नहीं। यहाँ तो ऐसा तो बताया जाता है कि ऐसा शिवलिंग पूरे भारतवर्ष में नहीं। अच्छा। लेकिन उज्जैन का नाम आता है। अच्छा। और जो कि उज्जैन में बनाया जाता है शिवलिंग। अच्छा। ऐसा है नहीं, उज्जैन में हाँ बनाया जाता है, जी बना सजाया जाता है, सजाकर पूजा अर्चना किया जाता है। महाकाल का शिवलिंग? जी हाँ। और यहाँ स्वयं महाकाल है। यहाँ स्वयं महाकाल है? जी हाँ, जो कि देखिए सब चीज विराजमान है शिवलिंग में। क्या क्या है शिवलिंग में जो भगवान के मस्तक पे होते हैं? सामने देखिए चंद्रमा है, देख लीजिए। गंगा है, देखिए जटा है, और जिस जटा में गंगा को समेटे थे वो जटा देखिए यहाँ विराजमान। और यहाँ किसी भी तरह का मनोकामना मांगिए जो कि मनुष्य जाति का होने लायक हो, वो साल भर का अंदर आपका मनोकामना पूरा हो जाएगी। क्या बोले सरकार? जो भी आप मनोकामना मांगना चाहते हैं वो साल भर के अंदर मनोकामना आपका पूरा हो जाएगी। एक साल के अंदर? जी हाँ। कोई भी मनोकामना? कोई भी ऐसा मांगिए जो कि मनुष्य जाति का लायक हो। अब ऐसा नहीं मांग लीजिए कि हम रास्ता में जा रहे हैं 10 किलो सोना गिरल मिल जाए, तो भाई असंभव भी नहीं है, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ आइए, पूजा अर्चना कीजिए, धन मांगिए, बल मांगिए, बुद्धि मांगिए, विद्या मांगिए, पूत मांगिए, है ना, सब कुछ मिलेगा। यानी धन धान्य सुख संपत्ति समृद्धि, जी हाँ, ऐश्वर्य, है ना, सब कुछ मिलेगा। इन तमाम चीजों की पूर्ति महादेव करते हैं। जी हाँ, जैसे धन्यावती को करते थे, धन्यावती को, जैसे मगध सम्राट राजा जरासंध को करते थे,
है ना। कितना शिवलिंग यहाँ बताया है सरकार? 12 है। 12 शिवलिंग। कौन कौन है 12 शिवलिंग यहाँ पे? 12 शिवलिंग 3 तो आकार वाला है। अच्छा, एक ये मुख्य लेकिन शिवलिंग तीनों है। अलग अलग आकार का है। अच्छा, ये पहला ये पहला हुए गौरी शंकर, हाँ जो कि सब कुछ विराजमान है। हाँ, दूसरा? और वो हुए शंकर। अच्छा, वो भगवान शंकर का है। हाँ। जिसमें साफ नजर आ रहा है। नजर आ रहे हाँ। हैं। और एक तो शंकर का ही मूर्ति है, वो जो कि बाहर में है। अच्छा, वो कौन है? थोड़ा सा दिखा दीजिए। हम आपको वो नजारा दिखा रहे हैं, और ये नजारा है नवादा जिले के धनियामा पहाड़ी स्थित गौरी शंकर मंदिर का। और गौरी शंकर मंदिर में देख लीजिए, एक वो सामने में शिवलिंग नजर आ रहा होगा। उस शिवलिंग के बारे में सरकार बताएंगे कि आखिर इस शिवलिंग का क्या इतिहास है सरकार? शिवलिंग सब यहाँ एक ही है। एक ही है। जी हाँ। मेन वो मंदिर के अंदर में है, तो मुख हुए, और बाकी उनका सब आकार का है। ये तीसरा शिवलिंग हुआ। तीसरा शिवलिंग। बाकी सब उधर है। तो देख लीजिए, बाकी सब शिवलिंग यहाँ पे है, और ये द्वादश शिवलिंग की तरह है ना। जी हाँ। यानी द्वादश शिवलिंग, द्वादशों जितना 12 शिवलिंग है, सभी का दर्शन का पुण्य यहाँ प्राप्त हो जाता है। 12 शिवलिंग का दर्शन का पुण्य प्राप्त होगा। जी। तो देख लीजिए, यहाँ पे चौथा शिवलिंग, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां शिवलिंग है। और इस तरह से 12 शिवलिंग का दर्शन करने का पुण्य यहाँ प्राप्त होता है। आप भी कभी अगर मौका मिले तो धनियामा पहाड़ी पर आइए, और छोटेलाल पांडे आपको विस्तृत तौर पर यहाँ का इतिहास बताएंगे। अच्छा सरकार, यहाँ कोई आना चाहे, आपसे मिलना चाहे, तो कैसे मिल सकते हैं? कैसे आपसे मुलाकात? फोन करके आए। अच्छा, आपका मोबाइल नंबर है कुछ? हाँ है। क्या है मोबाइल नंबर? 7044 92 82 13। 7044 92 82 13। और ये मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए। ये छोटेलाल पांडे का है, जो इसी जगह मंदिर में रहते हैं और इसी मंदिर में पूजा करते हैं। वहां फिर हम आपको अर्घा दिखाएंगे कि आखिर अर्घा कैसे नाग देवता की तरह उनके मुख से भगवान का नीर निकलता है। और ये दुनिया का एक ऐसा अद्भुत शिवलिंग है, 5000 साल पुराना अद्भुत शिवलिंग है, जहां 1 साल के अंदर मांगी गई मुरादें पूरी हो जाती है। 1 साल के अंदर? जी हाँ, कोई भी मुरादें हो, जो भगवान, जितना कठिन हो, कितना भी आपका कोई केस मुकदमा में भी यदि झमेला चल रहा हो और आपका सार्थक है, कोई नाजायज नाम दे दिया, तो भी मुरादा पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है सरकार? ये नाग देवता है। नाग देवता है जी। इनसे क्या होता है? ये तो इनका इतिहास सब बताते हैं कि जब शंकर भगवान पानी से जब भर गए थे ना बरसात में, तो ये अपना पेट चीर करके पानी को निकाल लिए थे। अच्छा, ये अंदर जो शिवलिंग है? जी, अंदर शिवलिंग। तो देखिए, ये नाग देवता है, और पेट फाड़ने के बाद अपने मुख से ये भगवान शंकर जब डूब रहे थे बारिश में, बरसात में, उस समय ये अपने पेट को फाड़ करके अपने पेट से पूरा पानी बाहर निकाल लिए थे। जी हाँ, यही ना? जी। वो देखिए, अभी भी चित्र वैसा ही है। अभी भी चित्र वैसा देख लीजिए, ये नाग देवता की तरह ही चित्र है, और सामने में आपको ये सील और सिलवट रखा हुआ है, जिस पर लोग चंदन लगा करके, चंदन घास कर लगाते हैं भगवान को। चंदन घसकर भगवान को लगाते हैं। तो ये नवादा में स्थित है, और अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो नवादा आइए। नवादा से नारदीगंज आइए, और नारदीगंज से 4-5 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर ये शिवलिंग स्थित है, धनियामा पहाड़ी स्थित है। और धनियामा पहाड़ी पर आकर आप भी कोई मनोकामना मांग सकते हैं भगवान से, महादेव से, भोलेनाथ से, और आपकी भी मनोकामना 1 साल के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। जैसा कि यहाँ लोगों का आस्था है, लोगों का विश्वास है। ब्राह्मण देवता भी यहाँ के बताते हैं कि यहाँ हर मनोकामना पूरी हो जाती है। और पुराना, सबसे पुराना ये शिवलिंग, इतना पुराना शिवलिंग इस एरिया में है कि नहीं? जी नहीं, हमारे तो भी एरिया में नहीं है। बिहार में ही नहीं होगा? बिहार में भी नहीं, भारतवर्ष में भी नहीं है। भारतवर्ष में उज्जैन का नाम आता है, बस केवल उज्जैन का नाम आता है ना, महाकाल का। महाकाल का। लेकिन यहाँ साक्षात महाकाल नजर आ रहे हैं। यहाँ तो देखिए साक्षात महाकाल। सरकार कहाँ, यहाँ कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आता है। सरकार तो देखिए, नेता तो कितना आए कितना चले गए, लेकिन कभी आज तक कुछ किए नहीं है। गच के तो गए, लेकिन किए नहीं। वादा सबको ही करते हैं, वादा तो कोई नहीं है। जी। अगर इसको पर्यटन के रूप में डेवलप कर दिया जाता तो शायद आज यहाँ पे काफी संख्या में पर्यटक होते। और यहाँ का मनमोहक दृश्य आप देख लीजिए, पहाड़ी पर, इधर हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के बीचों बीच में भगवान का ये शिवलिंग स्थित है। 5000 साल पुराना ये शिवलिंग है। आपको भी मालूम है कि मगध सम्राट राजा जरासंध जो थे, वो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कई शिवलिंग की स्थापना की थी, लेकिन इस शिवलिंग के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने स्थापना नहीं की थी, बल्कि ये शिवलिंग खुद प्रकट हुए थे। और प्रकट होने के बाद ही यहाँ पर उनकी पुत्री धन्यावती पूजा करने के लिए आती थी, और पूजा करने के बाद वो यहाँ से राजगीर जाती थी। लेकिन मनोकामना शिवलिंग के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर छोटेलाल पांडे पुजारी हैं, प्रतिदिन यहाँ आते हैं
और प्रतिदिन भक्तों को यहाँ रुद्राभिषेक करवाते हैं, बाबा का पूजा करवाते हैं, क्योंकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उनका जो मन्नत होता है वो सार्थक होता है बाबा की कृपा से। तो ये बता रहे हैं कि 1 साल पुराना 5000 साल पुराने इस अद्भुत शिवलिंग के पास सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप भी यहां आकर के आप कुछ मनोकामना रखिए जो पूर्ण हो जाए, और इसी तरह से आप तक हम अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।